हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्यारे अभ्यर्थियों। आपको पता है कि आपकी जो भर्ती है वो लगभग आपके 25,000 या लगभग आपके 27,000 पदों पे आपकी सिपाही कर्मचारी भर्ती 2024 आ चुकी है। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों कि आपको प्रमाण पत्र है वो कैसे बनेगा, प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए आपको, आपकी योग्यता और आपका प्रमोशन है वो क्या कैसे होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे, वेतन क्या मिलने वाला है आपको, इस संपूर्ण जानकारी पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर छोटी मोटी आपको नौकरी के लिए अगर आपको क्या करना है, अपडेट पानी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन लिंक को ज्वाइन करने के लिए आपको सेम टू सेम जो चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है ना, पीके की स्टडी पॉइंट, ये टेलीग्राम पर जाकर आपको वहाँ पे सर्च करना है। यूट्यूब की सेम आईडी आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम पे वहाँ से उसको क्या कर लेना, आप ऐड हो जाना टेलीग्राम में। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 90 57 00 1547, ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर, वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हो। अब हमारा पहला प्रश्न है, अब हम बात करने वाले मेरे दोस्तों, पहले प्रश्न हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र है वो कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चों का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि सर जी अनुभव प्रमाण पत्र है ये क्या है, हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। तो मेरे दोस्तों, आपका ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये कैसे बनाए, तो मैं आपको अब इन अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो तक पूरा जरूर देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि अनुभव प्रमाण पत्र होता क्या है। प्रश्न हमारा ये नहीं है कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाए। जैसे कि कोई भी स्कूल है, उसका रजिस्ट्रेशन संस्था होती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन संस्था होती है, चाहे सरकारी संस्था हो चाहे प्राइवेट संस्था हो, उसका क्या होता है मेरे दोस्तों, उसका एक निश्चित क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है मेरे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का क्या होता है, अपना क्रमांक होता है, ठीक है। उस क्रमांक के अनुसार ही उसको सरकारी मान्यता दी जाती है। वैसे हम ये आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है ना मेरे दोस्तों, ये वैसे तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, परंतु वो संस्था क्या होनी चाहिए, आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चाहे आपकी प्राइवेट संस्था हो या क्या हो, सरकारी संस्था हो, उस संस्था को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसी जगह से आपको ये क्या करना है, अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। चाहे वो क्या हो, स्कूल हो, चाहे आपका वो कॉलेज की संस्था हो, चाहे हॉस्पिटल की संस्था हो, चाहे होटल हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो। अब घर वो नहीं जहाँ पर आप रहते हो, घर वो है मेरे दोस्तों जहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी है। जैसे मान लो कि आरएएस हो गए अपने, ये तहसीलदार है, इनके घरों पर अगर आप सफाई करने जाते हो, आपका वहाँ पर क्या है, तो 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, सफाई कर्मचारी का क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, आपके पास क्या होना है, डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इनको मेरे साथियों बना लेना, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र क्या है, ये आपको ज़रूर चाहिए। कोई भी संस्था हो, होनी क्या चाहिए, रजिस्ट्रेड संस्था होनी चाहिए, उस संस्था को क्रमांक मिले होने चाहिए, यानी स्थायी संस्था होनी चाहिए, वो कोई फेक संस्था ना हो, उसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त दी जाती है। चाहे कोई स्कूल है, हॉस्पिटल, चाहे फैक्ट्री है या दुकान है मेरे दोस्तों, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब हमारी अगली बात है, अब बात करते हैं सर जी की चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाए, तो दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाओगे, आपको पता है क्या, नहीं पता है सर जी, तो मैं बताता हूँ आपको। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा या परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं हो, यानी जो उसका क्या रिश्तेदार ना हो, उसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जो कि 6 माह की अवधि में जारी किए गए हो। चरित्र प्रमाण पत्र कितने चाहिए, आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए मेरे दोस्तों। इसमें स्पष्ट बोला है यहाँ पे, ये देखिए क्या बोला है कि उसका संबंधी रहो। अगर आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको वो चाहिए जो क्या हो, आपका कोई रिश्तेदार ना हो मेरे दोस्तों। यदि यह क्या है, 6 माह से पुराना नहीं हो, ये तो ये आपका प्रमाण पत्र जो क्या हो 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो, यानी 6 माह से अधिक ना हो, पुराना ना हो। राजपत्रित, अब राजपत्रित का अर्थ क्या है, तो राजपत्रित का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो उसका चरित्र प्रमाण पत्र लग जाएगा। अगर वो नहीं है तो अगर आपके नगर पालिका लगती है कोई पास में तो उसका लगा सकते हो आप चरित्र प्रमाण पत्र। चाहे वहाँ पे आपका कोई वार्ड पंच का मिल लगा सकते हो, चाहे कोई संसद है तो उसका संसद का चल जाएगा। बस आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि कोई आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। चरित्र प्रमाण पत्र कितने लगाने हैं आपको, 2 लगाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र किसी का भी लगा सकते हो, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपका क्या हो, वो फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं अगली वेतनमान के बारे में कि सर जी उनका वेतनमान क्या होगा। तो दोस्तों वेतनमान क्या होगा, तो वेतनमान ये है कि राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार सिपाही कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यानी कि सबसे पहले
आप लोगों का जो बेसिक पेमेंट होगा कौन सा मेरे दोस्तों, आप लोगों का जो वेतन होगा कौन सा, बेसिक पेमेंट कौन सा मेरे दोस्तों, आप लोगों का बेसिक पेमेंट होगा वो कितना होगा। सबसे पहले आप जब सफाई कर्मचारी की नौकरी को ज्वाइन करोगे उस टाइम आपको सैलरी दी जाएगी मेरे दोस्तों 12,400 रुपये। कितनी सैलरी मिलेगी उस टाइम आपको ओनली 12,400 रुपये मिलेगी मेरे दोस्तों। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, कितनी ट्रेनिंग के बाद, जब 2 साल की आप ट्रेनिंग पूरी कर लोगे उसके बाद आपको लगभग 24,500 रुपये, यानी आपको 24,500 रुपये मिलेंगे। यानी आपकी तनख्वाह है वो पहले तो आपके सफाई कर्मचारी के लगती है तो आपकी होगी 12,500 रुपये, और 2 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी तनख्वाह कर दी जाएगी मेरे दोस्तों। आपका वेतन है वो 24,500, यानी लगभग 25,000 रुपये। यानी कि 25,000 रुपये बहुत है सैलरी, कोई कम नहीं है। सर जो आपका सफाई कर्मचारी है ना उसके लिए 25,000 रुपये सैलरी कोई कम नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत है। अब बात करते हैं अपने चयन प्रक्रिया के बारे में कि सर जी इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो मेरे दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको भी पीछे एक वीडियो में बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। अब देखो अभ्यर्थियों कि नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी इसमें क्या होगा कि फॉर्म क्या है आपके बहुत ज़्यादा आएंगे, फॉर्म ज़्यादा आएंगे। हर कोई अपना प्रमाण पत्र क्या होता है व्यक्ति पहले से बना के रखता है या उसके पास होता है या बना सकता है। कोई भी व्यक्ति के लिए मुश्किल काम नहीं है आपका प्रमाण पत्र बनाना, कोई भी बना सकता है। तो इसके अंदर क्या होंगे, एक तो आपके फॉर्म ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें फॉर्म कौन भर सकता है मेरे दोस्तों। बात हमारी ये है कि इसमें फॉर्म कौन भर सकता है। तो इसमें फॉर्म वह व्यक्ति भर सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो मेरे दोस्तों, 18 वर्ष हो। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति की कितनी आयु है उनसे ही 40 वर्ष हो। जिस व्यक्ति की 18 वर्ष कम आयु है और अधिकतम 40 वर्ष है वो व्यक्ति इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। अब आपको सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरने के लिए कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। विधवा हो चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 और 40 के मध्य होनी चाहिए, वो व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है। और इसमें कैटेगरी के हिसाब से छूट भी दे रखी है मेरे दोस्तों आयु के अनुसार, किसी में 5 वर्ष की, किसी में 4 वर्ष की और किसी में 7 वर्ष की। यहाँ पे आपके जो विधवा महिला है कौन सी मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो विधवा महिला है ना इनके लिए कोई भी महिला का उम्र नहीं रखा गया है। जो विधवा महिला है वो चाहे 40 वर्ष की हो, 50 वर्ष की है या 45 वर्ष की है, वो इसके अंदर क्या है फॉर्म भर सकती है। उसके लिए कोई भी इसके अंदर एज नहीं रखी गई है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो आपका क्या होता है मेरे दोस्तों, वो बोलते हैं ना रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट होती है उससे 1 या 2 वर्ष पहले की अगर कोई महिला है तो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकती है। उसके बाद की फॉर्म नहीं भर सकती है विधवा महिला ओनली, ठीक है। और बाकी सबके लिए इसके अंदर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है मेरे दोस्तों। इसमें अब लॉटरी के माध्यम से, इसमें किसके माध्यम से मेरे दोस्तों, इसके अंदर लॉटरी के माध्यम से। ये लॉटरी क्या है सर जी, लॉटरी क्या है मेरे दोस्तों, ये एक लॉटरी है जो पर्ची इसके अंदर निकाली जाती है। इसके अंदर 3 गुना लॉटरी प्रक्रिया के अंदर आपके 3 गुना लॉटरी निकाली जाएगी मेरे दोस्तों। यानी 3 गुना का मतलब है कि अगर 100 अभ्यर्थी है यानी 100 पद है इसके अंदर आपके, तो इसका 3 गुना यानी 300, ठीक है। 300 पर्ची डालेंगे। जैसे मानो कि 100 पद है तो उसकी पर्ची होगी आपकी 300, कितनी पर्ची होगी 300 पर्ची डालेंगे इसके अंदर। तो पहली बात इसमें आपकी कि किस्मत काम करनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर 3 गुना पर्ची डालेंगे, 100 गुना में 3 अपना हो गया, ठीक है। कितनी पर्ची डालेंगे इसके अंदर, 300 पर्ची डालेंगे। अब इसमें से हमें कितने चूज़ करनी है उनको, इसमें से मेरे दोस्तों उनको हमें चूज़ करनी है केवल 100 व्यक्ति, कितने, केवल 100 व्यक्तियों को चूज़ करना है इसमें। अब इसमें 3 महीने के अंदर क्या होगा, परीक्षा ली जाएगी, प्रैक्टिकल लिया जाएगा आपका। वो कैसे लिया जाएगा, तो इसके अंदर वैसे तो मेरे दोस्तों इसके अंदर कोई परीक्षा नहीं होती है। इसके माध्यम से आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से, किसके माध्यम से मेरे दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से इसके अंदर पास किया जाएगा। अब प्रैक्टिकल क्या होता है मेरे दोस्तों, ये आपको पता है, नहीं पता है सर जी में, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल होता है मेरे दोस्तों, इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या किया जाएगा, 3 महीने के अंदर सफाई करनी पड़ेगी। जैसे रोड साफ़ करना, कोई वृक्ष झाड़ियाँ हैं उनके टहनियों को काटना, यानी कोई साधन जा रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वाहनों को। नालियाँ साफ़ करना, अगर कोई पशु बीमार यानी जिसकी डेथ हो गई है रोड पे तो उसको सही जगह पर उसके पहुंचाना, ये क्या है इसके अंदर काम है। यानी मेन मोटी मोटी बात है वो आपकी क्या होती है मेरे दोस्तों, सफाई की होती है। अगर इस सफाई के अंदर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनी रहती है, अगर आप सफाई अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं मेरे दोस्तों, तब तो आपकी एक सीट पक्की है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर जो एग्जामिनर है वो आपके इसके प्रैक्टिकल को देखकर आपको
चयन करेगा और आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो प्रश्न होंगे आपके कि झाड़ू कैसे निकालेंगे, झाड़ू को कैसे बांधा जाता है, अन्य अगर यहाँ पे ये समस्या होगी तो क्या करनी पड़ेगी, यानी सफाई के रिलेटिव से कोई आपसे चीज़ पूछी जाएगी मेरे दोस्तों, इसके अलावा कोई नहीं पूछी जाएगी। अब बात करते हैं अपने प्रमोशन की कि सर जी क्या सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर हमको प्रमोशन मिलता है, हमें प्रमोशन होता है इसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल मेरे दोस्त साथियों, इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशन होता है या नहीं, तो हाँ बिल्कुल इसके अंदर प्रमोशन होता है सफाई कर्मचारी के अंदर। सफाई यानी मान लो कि आप क्या लगे मेरे दोस्तों, इसके अंदर आप सफाई कर्मचारी लगे, क्या लगे, आप क्या लगे, आप सफाई कर्मचारी लगे, इसके अंदर क्या लगे, आप इसके अंदर सफाई कर्मचारी लगे। इस सफाई कर्मचारी से आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा। प्रमोशन काम पे होगा, सफाई कर्मचारी से बनोगे मेरे दोस्तों आप जमादार। क्या बनोगे आप, जमादार बनते हो सफाई कर्मचारी से, जमादार बनते हो। इस जमादार का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मेरे दोस्तों अटेंडेंस लेना। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है अटेंडेंस लेना, यानी कितने नए कर्मचारी जो सफाई करने वाले हैं उनकी हाजिरी लगानी, इसका काम होता है। जमादार के लगभग, ये जो जमादार है ना आपका, इसके लगभग 10 या 12 साल, कितने साल मेरे दोस्तों, 10 या 12 साल के बाद आप एसआई बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं मेरे दोस्तों, एसआई बन सकते हैं। अब एसआई ये क्या है, इसके अंदर क्या काम होता है, तो एसआई के लिए मेरे दोस्तों आपको एक डिप्लोमा करना पड़ता है, वो मैं आपको फिर अलग से बताऊंगा। इसके अंदर क्या काम होता है मेरे दोस्तों, तो इसके अंदर आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ये ऊपर का पद होता है जिसकी आपको इसके नीचे क्या करते हैं, देखभाल करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो कि आपकी पुलिस, राजस्थान पुलिस के अंदर जो एसआई होता है ना, उसका क्या कार्य काम होता है, लगभग उसी से रिलेटिव यानी मिलता जुलता ये काम है। यानी यहाँ पे तो ये सफाई कर्मचारी यानी सफाई करने वालों में आ गया, और वो वहाँ पे पुलिस अधीक्षक के अंदर आ गया, यानी पुलिस जनता से रिलेटिव वो सीधी चीज़ आ गई, और ये यहाँ पे सफाई से रिलेटिव आ गई। यानी जहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर एसआई जो काम करता है, लगभग उसी के हिसाब से आपको सफाई कर्मचारी के अंदर काम करना पड़ता है। यानी जो आपके जो नीचे ये पद है ना, इन पे क्या करनी है, आपको गौर रखनी है, इनका मूल्यांकन करना है मेरे दोस्तों, काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देख रेख करनी है। अब दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नंबर है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के 9057001547, इन पे मैसेज करना, आपको टेक्निकल टीम है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए। मेरे दोस्तों सफाई कर्मचारी से रिलेटिव जितनी भी जो न्यूज़ थी, डाटा था, वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।